इसी के मद्देनजर बीजेपी कोर ग्रुप जम्मू कश्मीर की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को इसमें चर्चा का विषय बनाया जाएगा, किन मुद्दों पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, उन पर मंथन होना है। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी समीर जम्मू से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बैठक भले ही दिल्ली में हो रही हो, लेकिन इसकी हलचल जम्मू कश्मीर में भी बखूबी सुनाई दे रही होगी। जम्मू कश्मीर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं और किस तरीके की ये बैठक है, क्या मुख्य इसका एजेंडा है, क्या ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है? समीर, देखिए, आपने सही कहा, अगर दिल्ली में ये बैठक चल रही है तो जम्मू कश्मीर में भी सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। खासकर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अपोजिशन पार्टीज की अगर हम बात करें, या बीजेपी के जो लीडर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी नजरें इस पर टिकी हुई है। क्योंकि इस वक्त जो मीटिंग जो हो रही है उस वक्त हो रही है जबकि ये चर्चाएं हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली पोल्स के लिए जो तैयारियां हैं उसमें सरकार तो लगी हुई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लोगों की बेताबी बहुत बड़ी है, इंतजार बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये जो आज ये जो कोर कमेटी मीटिंग हो रही है, तो लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई फैसला हो। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो मीटिंग है इसमें खासकर जो एजेंडा रहने वाला है, हालांकि पिछले 2 घंटे से मीटिंग चल रही है, अभी और कुछ टाइम ये मीटिंग चलेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें हुआ क्या है। लेकिन जो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में देखिए 2-3 चीजें हैं। पहला कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अब लग रहा है कि अगर इलेक्शन में जाना है तो सीधा लोकसभा इलेक्शन करवाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी को सिर्फ पहले 2 सीटें थी, लेकिन अब तीसरी सीट जो अनंतनाग राजौरी सीट है, इसको भी ये जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। उसमें रीजन क्या है, उसमें क्या इसको मिलेगा? देखिए, एक तो सीट का इजाफा ही होगा, दूसरा अगर कश्मीर वैली से एक सीट ये जीतती है, क्योंकि इसमें राजौरी ऐड हुआ है, और राजौरी ऐड होने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि जो एसटी एससी और गुज्जर बकरवाल उसका जो सपोर्ट है वो मिलेगा। इसी तरह से कश्मीर वैली में पहलगाम एरिया है, कोकरनाग एरियाज में बहुत सारे गुज्जर रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। तो बीजेपी चाहती है कि ये सीट जीते, और जब अगर ये सीट जीतती है, तीसरी सीट भी जीतती है, 2 सीटों को रिटेन करके तीसरी सीट भी जीतती है, तो कश्मीर वैली में उसका एक गुडविल फैक्टर पड़ेगा, उसका एक मुस्बत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और आगे के असेंबली जब इलेक्शंस होंगे तो पार्टी को एक उम्मीद बनेगी कि कश्मीर वैली में वो अच्छा करेगी। तो तो बीजेपी के हाईकमान से लेकर यहाँ लीडरशिप जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम ऐसा माहौल बनाए कि आगे चल के जब लोकसभा के इलेक्शन हो तो ये जो तीसरी सीट है अनंतनाग राजौरी की, इसको भी हम जीत सके। अगर ये होता है तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुद्दे इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हैं। मुद्दे हैं जैसे एलजी मनोज सिन्हा का इस मीटिंग में आना, स्मार्ट मीटर्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्मार्ट मीटर्स को लेकर यहाँ पे लोगों में बहुत नाराजगी है। इससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स पे बहुत नाराजगी है। तो एलजी मनोज सिन्हा अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी और एलजी मनोज सिन्हा में तब से बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं रिश्ते ठीक नहीं है। जब से बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि एलजी को ये समझाने की कि नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे बीजेपी को नुकसान होता है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कहा कि हम ये जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का, इसको हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि ये लोगों के लिए है, लोगों को इससे बड़ा फायदा आगे होगा। हम जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उसमें हम किसी को भी आगे रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। तो बीजेपी और एलजी में आपस बिल्कुल समीर, क्या हम ये माने कि बहुत से जमीनी मुद्दे, चाहे जो स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हो या फिर सरोर टोल प्लाजा का एक मुद्दा था जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर भी जमकर निशाना साधा गया था, केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे में घसीटा गया था, और किस तरीके से हमने देखा कि एक समुदाय के लोग इसमें एकजुट हो गए थे और फिर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए थे। तो क्या ये जमीनी मुद्दे हैं जिन पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है? और इसके अलावा आप बात कर रहे हैं राजौरी अनंतनाग जो डीलिमिटेशन के बाद जिस सीट को बीजेपी हथियाना चाह रही है, इस सीट के साथ कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी आएंगे, और उन विधानसभा क्षेत्रों के कौन से मुद्दे हैं जिन्हें साधना है, इस रणनीति के इर्द गिर्द भी चर्चा संभव है।
हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसमें बातचीत चल रही है। टोल प्लाजा का मसला हो, स्मार्ट मीटर्स का मसला हो या प्रॉपर्टी टैक्स का, इसमें बीजेपी बैकफुट पर है। हमें यह मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बाकी सभी पार्टीज ने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है बीजेपी पर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सियासी तौर पर बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान पड़ेगा और आगे चल के इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं, म्युनिसिपल पोल जो अगले महीने ड्यू हैं, उनको भी पोस्टपोन करने की तैयारी हो रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि उस पर कोई अभी मोहर ऑफिशियल नहीं लगी है कि, मगर बीजेपी हाईकमान मानती है कि अभी अगर इलेक्शन वो करवाए जाए तो उसके लिए बीजेपी को फिर बहुत महंगा पड़ सकता है। आगे के जो लोकसभा इलेक्शंस में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि किस तरह से एलजी क्योंकि इस मीटिंग में है, एलजी और बीजेपी की जो लीडरशिप है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसे बीजेपी हल्के में लेती है और यही कारण है कि अभी से रणनीति पर मंथन और चिंतन शुरू हो गया। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हो रही है।